नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नीरज खरे। प्रयागराज के प्रतापगढ़ जिले में 9वीं की छात्रा रिया प्रजापति की मौत हो गई और मौत इसलिए हुई कि उस बच्ची का दोष ये था कि उसकी जो फीस थी, उसकी बकाया थी। प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली थी, रिया प्रजापति नाम था उसका, और उसका फीस बकाया था। तो स्कूल के लोगों ने उसको बेइज्जत किया, दुर्व्यवहार किया और उसके कारण उसकी मौत हो गई। दोबारा बता रहा हूँ, 9वें क्लास की छात्रा थी। और इसी को लेकर अगर बात करें, प्रयागराज की बात करें, तो प्रयागराज में इन दिनों अभिभावक जितने भी गार्जियंस हैं वो नाराज चल रहे हैं। फीस बढ़ोतरी को लेकर काफ़ी मनमाने तरीके से इंग्लिश स्कूलों की फीस बढ़ा दिया है। इंग्लिश स्कूलों ने फीस बढ़ा दिया है, फीस बढ़ोतरी कर दिया है, मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही है। और कुछ इस तरह से नाम भी आए हैं, भारत A to Z चैनल न्यूज़ के पास इस तरह के नाम आए हैं, जैसे कि आपको बता दें कि सेंट मैरीज स्कूल है, GHS स्कूल है, सेंट जोसेफ का भी नाम आ रहा है, बॉयज हाई स्कूल में तमाम इस तरह से। बॉयज हाई स्कूल में तो मैं इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, तो इस तरह से जिस तरह बहुत से इस तरह से इलाहाबाद में बिशप जॉनसन है, जिस तरह से बहुत से स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं प्रयागराज में, उनका फीस बढ़ोतरी का मामला सामने आया है। और आपको बता दें, इसी को लेकर अगर पॉलिटिकल बात करें तो कांग्रेस के लोगों ने पिछले दिनों जो है एक प्रोटेस्ट भी किया था, बड़े लेवल का प्रोटेस्ट भी किया था फीस बढ़ोतरी को लेकर। बाकायदा प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया था। आप ये देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने ये बॉयज हाई स्कूल कॉलेज है, और है ना कि ये सब बड़े लीडिंग स्कूल हैं, इस तरह के प्रयागराज के इस तरह के लीडिंग स्कूल हैं। तो इस तरह की है ना कि इन लोग जो जिस तरह की इस तरह से कंप्लेंट आ रही हैं चैनल के पास, इस तरह के कई कंप्लेंट भी आई हैं कि बिल्डिंग के नाम पर, और बाकायदा जो इंग्लिश मीडियम के जो कॉलेज हैं बाकायदा वो प्रेस्क्राइब करते हैं कि इनकी बाकायदा बुक सेलर वगैरह अटैच होती हैं इनसे, और बाकायदा इनको यहाँ पर प्रॉफिट भी होता है, चाहे कमीशन की बात करें। इस तरह से बाकायदा वो प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको यहाँ से इस कॉलेज को की जो किताबें हैं, बुक्स हैं, आपको इन जगहों से लेना है, बाकायदा वो नाम देते हैं। तो इस तरह से इस प्रयागराज की बात करें तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनको लेकर अभिभावक लोग काफ़ी परेशान चल रहे हैं। और अब ये जो इंग्लिश जो लीडिंग स्कूल है, अब ये मिडिल क्लास के लिए नहीं रह गया है, हाई प्रोफाइल के लिए रह गया है। और है ना कि सभी तरह के लोग, जो इस तरह के मिडिल क्लास के भी लोग पढ़ते हैं, हाई प्रोफाइल के भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन अब इस तरह की इतनी हाई फाई फीस हो गई है और लगातार फीस बढ़ती चली जा रही है। तो इसको लेकर काफ़ी अभिभावक जो गार्जियंस वगैरह हैं, गार्जियन तबका है, बहुत परेशान चल रहा है। और उनका ये कहना है, उनका इस तरह का आरोप है कि क्या इस तरह के क्या मिडिल जो क्लास की जो प्रोफाइल है, क्या इस तरह से उनके लिए स्कूल कॉलेजेस वगैरह प्रयागराज के इस तरह से इंग्लिश मीडियम के कॉलेज नहीं रह गए हैं? क्या सिर्फ हाई प्रोफाइल के लोग ही इस कॉलेजेस वगैरह में पढ़ सकते हैं? तो इस तरह की चीज़ें कई इस तरह की कंप्लेंट वगैरह जो आई हैं, भारत चैनल के पास भी आई हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं कि काफ़ी प्रयागराज में इस तरह से काफ़ी जो इस तरह से आक्रोश चल रहा है कि लगातार जो है काफ़ी ज़्यादा फीस बढ़ चुकी है। और मैं कुछ लोग गार्जियंस लोग भी खड़े हुए हैं। सर, ये कुछ बताएं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो जी बताइए, कुछ बोलेंगे? नहीं, सॉरी सर, हम लोग आप कुछ बोलेंगे स्कूल के बारे में? फीस के बढ़ोतरी का, फीस जो अधिकतर इस तरह से जो आरोप लग रहे हैं, गार्जियंस के भी आरोप लग रहे हैं कि जो इंग्लिश मीडियम जो प्रयागराज में लीडिंग स्कूल्स हैं, और ये बड़ी मनमानी फीस वसूली जा रही है। और इसी को लेकर अगर बात करें, प्रतापगढ़ की बात करें, तो एक रिया प्रजापति ने है, उसकी मौत भी हो गई। स्कूल में काफ़ी फीस बकाया थी और काफ़ी स्कूल ने प्रेशर बनाया उनको और उनके साथ मिसबिहेव किया, तो उसकी मौत भी हो गई। तो क्या कहना चाहेंगे? आप गार्जियन हैं, बताएं। फीस तो बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा फीस बढ़ा दिया है। जी, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? 9 क्लास में पढ़ता है। अच्छा, क्या करते हैं आप? अरे कुछ छोटा मोटा काम करते हैं भैया। अच्छा। हाँ। तो क्या आपको लग रहा है ऐसा कि क्या फीस काफी बढ़ी हुई है? अरे बता तो रहे हैं भैया, बढ़ी हुई है। अच्छा 3000 बढ़ा दिया पर सेमेस्टर इस बार। अच्छा 3000 बढ़ा दिया। अच्छा। हाँ। पिछले साल जैसे 2025 है, पिछले साल कम थी, पिछले साल से 3000 ज्यादा कर दिया है। अच्छा, पिछले साल से 3000 ज्यादा कर दिया है। अच्छा। और 500 रुपया पर मंथ लेट फीस लगा दिया। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि भाई इस तरह से फीसें बढ़ रही हैं, कैसे हम लोग, क्या ये मिडिल क्लास के लिए नहीं रह गए हैं इस तरह के स्कूल? किससे कहें, कौन सुनेगा? अच्छा। जी
तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से लोग यहाँ पर जी कुछ कहना चाहेंगे, बताएं। आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? मेरा बच्चा ये बॉयज हाई स्कूल में पढ़ता है, क्लास 3 में है। हाँ हाँ भाई इस बढ़ोतरी में स्कूल का दोषी नहीं है, सरकार दोषी है। जी जी जी। सरकार की जमीन है, सरकार ने लीज पर दे रखा है, उस पर टर्म्स एंड कंडीशन है। भाई आप बगैर हमसे पूछे आप फीस नहीं बढ़ा सकते, है ना, उनको बताना पड़ेगा। तो इसमें सरकार सीधे सीधे दोषी है। नहीं तो प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल किसका, ये जमीन किसकी है? जी जी जी। जमीन अगर इनकी है तो ये बढ़ा रहे हैं। जी जी। अगर सरकार की है, जी जी, सरकार लीज पे दे रखी है। पिछले साल से इस बार जो 2025 में कितनी फीस बढ़ गई? 3000 इस बार, पिछली बार 1500। जब पहली बार एडमिशन हुआ था तो 1000 11,000 था, 12,000, है ना। फीस की तो फिर मत पूछिए, यहाँ पर फीस ही तो बढ़ रहा है। जी जी जी, है ना। कॉपी किताब 9,000 8,000 9,000 की कॉपी किताब। अच्छा, ये भी होता है कि जहाँ आपको बुक कहाँ से खरीदना है ये भी बताया जाता है? सब पता रहता है, सबको पता रहता है, उनका उनसे बाकायदा टाइप रहता है, कुछ सेटिंग है। और सुन लीजिए, हम तो बोल रहे हैं 4 जगह माइक लगाइए, कोई बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? कि सबको पढ़ाना ही है। जी जी जी। छोटा है बड़ा है सबको पढ़ाना है। जी जी जी। है ना, मजबूरी है कि हमें पढ़ाना है। तो बोल मैं भी नहीं रहा हूँ, जी जी जी, है ना। आप बोल क्या रहे हैं, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है मैं भी नहीं रहा हूँ, फीस बढ़ गई है ना। लेकिन जो हो रहा है वो बोल रहा हूँ। जी जी, उसको बोलने में डर नहीं। उससे कुछ मानक होते हैं ना, कितनी बढ़ानी। मानक सरकार, अब आरोप इस तरह से लग रहे हैं कि मनमानी तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है। आप मेरी बात को घुमाइएगा मत कि स्कूल की तरफ। मानक सरकार तय करेगा ना। जी जी, हम तो सरकार बनाए हैं। जी जी जी। अब जब सरकार ही मानक नहीं तय करेगी तो स्कूल मनमानी तो हो ही जाएगा। जी 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 जी। तो इसमें सीधे सरकार की गलती है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ गार्जियंस वगैरह इन्होंने भी बताया है, और कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ अगर कुछ लोग आ जाएं कुछ बोलने का। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी फीस जमा करके आया हूँ। उन्होंने सही फीस ली है, जो सरकार ने निर्धारित की होगी वो ली है। जी जी जी। सरकार ने टैक्स लिया होगा जी। किताबें क्यों महंगी है, सरकार क्यों नहीं माफ कर देती टैक्स? जी। अगर मैंने सरकार बनाई है तो ये तो मेरी ही गलती है ना, मैंने ही टैक्स बढ़ाया। जी जी। बहुत 5 स्टार में अगर आपको रहना है तो 5 स्टार का किराया देना पड़ेगा। जी जी। अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो अच्छी फीस देनी पड़ेगी। इस तरह से कहा जा रहा है स्कूल के लिए बिल्डिंग के चार्ज हैं, मिसलेनियस चार्ज हैं, मैं यूनिफॉर्म के जो नहीं, ये इसको स्वीकार नहीं करता। हर चीज पे तो टैक्स बढ़ा हुआ है। यूनिफॉर्म लेने जाए, आपका कहने का मतलब है कोई मनमानी फीस नहीं है? नहीं, पहले जो है, जो कंपनियां जो कपड़ा दे रही हैं वो क्या टैक्स नहीं भर रही हैं? जी 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 हैं? जी जी। तो मानी सी बात में महंगाई तो है ही है। ये सरकार को मैंने बनाया तो मेरी गलती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आगे आ जाइए। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कई गार्जियंस वगैरह की यहाँ पर प्रतिक्रिया भी हमको मिली है। इस तरह के कुछ लोग तो है ना कि विरोध भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है सरकार को भी दोषी मान रहे हैं। और आगे आ जाइए। तो है ना कि अभी स्कूल की छुट्टी करीब है ना कि शायद 12 बजे तक होती है, 11:45 हुआ है। और आगे आइए। आप का बच्चा पढ़ता है क्या स्कूल में? कुछ ऐसा लग रहा है क्या? इस तरह से तमाम इस तरह के प्रयागराज की बात करें तो जगह जगह प्रोटेस्ट भी चल रहा है फीस बढ़ोतरी को लेके, कि सब मनमानी फीस वसूली जा रही है। और क्या मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे नहीं पढ़ सकते? केवल हाई प्रोफाइल के लिए बड़े बड़े स्कूल हैं। कुछ प्रतिक्रिया देंगे, आप भी गार्जियन, कुछ ऐसा लग रहा है कि फीस बढ़ी है? कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। अभी फीस नहीं बढ़ी है? अभी तो नहीं बढ़ी है। क्या करते हैं आप? हम दवा का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, सब ठीक ठाक है। जी जी। बड़ा स्कूल है तो बड़ा स्कूल अच्छा तो रहेगा ही थोड़ा। फीस तो ज्यादा रहेगी, बड़े स्कूल है तो। मतलब उसके कोई मानक नहीं होने चाहिए? नहीं, सही है। अच्छा अच्छा। भाई नहीं, पैसे तो कुछ रेशियो होता है, कुछ महंगाई की भी रेशियो होता है, हर चीज का एक होता है, कितने परसेंट बढ़ाई जाती है, कुछ मानक होते हैं। अभी फीस नहीं बढ़ा लेकिन अब की बार। अच्छा, लेकिन और लोग कह रहे हैं खैर बढ़ाई गई है। पता नहीं, अभी तो हमारा नहीं बढ़ा। जी जी प्रोजेक्ट बता के पैसा लेते हैं। जी जी, बताइए। फीस तो मान लीजिए जो है, आपका बच्चा भी यहीं पढ़ता है? बॉयज स्कूल किस क्लास में पढ़ता है? हमारा अभी 3 में। जी बताइए। फीस तो अभी मान लीजिए फीस जो बढ़ी है वो तो ठीक है। फीस से ज्यादा एक जो प्रोग्राम ये लोग करते हैं कि अब ये प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट के नाम पे फीस बहुत ज्यादा मतलब पैसा वसूलते हैं। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मतलब हर दो फीस भी तो बढ़ी है, मनमानी तरीके से बढ़ी है। हर 2 महीने 1.5 महीने पे ऐसा पिछले प्रोजेक्ट। साल की अपेक्षा इस साल कितनी बढ़ गई? लगभग 3 से 4 हजार। जी।
और हर बार लड़का हमारा पढ़ रहा है, उसके बाद भी एडमिशन कराइए तो एडमिशन चार्ज हर साल, जबकि एक बार हो गया तो उसमें लड़का कंटिन्यू है, लेकिन हर साल एडमिशन चार्ज लेना ही लेना है। फीस तो लग रहा है। कभी बातचीत नहीं करी आप लोगों ने मैनेजमेंट से, प्रबंधन से? क्या प्रोफाइल बन गई, उसमें रहना है, दिखाने के लिए रहना पड़ता है, मजबूरी में लड़के को पढ़ाना है। सरकारी में डाल दीजिए तो वहाँ की स्थिति जान रहे हैं, किसी भी विभाग सरकारी हो या कोई नेता हो, अपना लड़का नहीं पढ़ाता था, हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा और कमा लो, लेकिन लड़का कायदे से पढ़ाओ। थैंक यू। कुछ कहेंगे, बताएं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, फीस बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बड़ी है फीस बढ़ गई है। पिछले साल की अपेक्षा कितनी बढ़ी? कम से कम 15-2000 रुपये बढ़ा है। और आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? 7th में किसी बॉयज हाई स्कूल में पढ़ता बॉय हाई स्कूल है? में। और भी किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे आपके? नहीं, एक STS में पढ़ता है, एक से एक कहाँ पढ़ता है? STS मतलब एक ही स्कूल है, और वहाँ 8th में, यहाँ 7th में है। फीस तो बढ़ी जाता है। थैंक यू। इधर आइए जल्दी। हेलो मैडम, एक मिनट प्लीज, एक सेकंड। ये आपका बच्चा बॉयज हाई स्कूल में पढ़ता है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है प्रयागराज में इस तरह से बहुत से गार्जियंस वगैरह प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि साहब इंग्लिश स्कूल जो लीडिंग स्कूल हैं उनकी फीस बहुत बढ़ा दी गई है, मनमाने तरीके से बढ़ा दी? क्या आपको लग रहा है? ऐसा तो नहीं है भाई, अपने स्कूल का वैसा हो सकता है, अपना अपना मैटर। मैं तो अभी फर्स्ट ईयर है मेरे बेटे का। आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? फर्स्ट क्लास में। और तो अच्छा, इसके पहले वो तो झूसी में पढ़ते थे। तो आपको लग रहा है कि फीस बढ़ी है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं, इतना अच्छा, नहीं। तो आपका स्टार्टिंग करी, बच्चे ने स्टार्टिंग करी हुई है। हाँ, थैंक यू। हर 10 साल पे, अरे हर साल बढ़ा रहे हैं 15%, 20%। बच्चा ही बॉयज हाई स्कूल में पढ़ता है? एक क्लास में पढ़ता है? एक इंटर में था, एक अब हाई स्कूल में है। पिछले साल की अपेक्षा कितनी फीस बढ़ा दी गई इस साल? लगभग करीब 15% बढ़ाए हैं। 15% बढ़ा दी गई। तो क्या लग रहा है आपको? 15% बढ़ाते हैं, प्लस इन्होंने एक नया सिस्टम पिछले साल से कर दिए हैं कि अगर आप एक महीना मान लीजिए लेट हो जाते हैं, हर मंथ ये 500 रुपये बढ़ाते हैं। आप क्या करते हैं? मैं तो वकील हूँ जी, एडवोकेट जी। आरोप इस तरह से लग रहे हैं साहब कि ये इतने बड़े बड़े जो लीडिंग स्कूल हैं, जैसे बॉयज हाई स्कूल का भी नाम आ रहा है, GHS का भी आ रहा है, सेंट मैरीज का भी आ रहा है ना, कि सेंट जोसेफ का भी आ रहा है, लेकिन यहाँ बॉयज हाई स्कूल का ज्यादा मामला आ रहा है। तो क्या हाई प्रोफाइल के बच्चे ही, मिडिल क्लास के बच्चे अब नहीं अपनी शिक्षा ले सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते हैं। अच्छा। मिडिल क्लास, अब इन्होंने एक नया बुक स्मार्ट जो है मार्ट करके वो किया है, सिर्फ वहीं पे बुक मिलता आप है। हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं? हाँ जी। क्या नाम है? के प्रसाद दुबे। अच्छा, जी। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से इससे प्रयागराज में बहुत प्रोटेस्ट भी किया, पॉलिटिकल लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। नहीं होगा, कुछ नहीं, बहुत बढ़ा दिया गया है। कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट भी नहीं कुछ कर पा रही, योगी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कारण ऐसा लग रहा है आपको? आप तो अधिवक्ता हैं, कुछ लग रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं बढ़ा? सरकार को क्यों, मतलब अब इनकी मोनोपोली है, और क्या कहा जाए, मोनोपोली है, और क्या कहा जा सकता है। हाँ। वक्फ बोर्ड का भी मामला आया है इस तरह की, सबसे ज्यादा जमीन साहब क्रिश्चियनों के पास में है। अब वो तो जमीन क्रिश्चियन के क्या, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। इस पे अंकुश लगना चाहिए। जी। अंकुश लगना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट जो कर रही है बढ़िया काम कर रही है, बस ये चीज है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आप ये देख सकते हैं कि बॉयज हाई स्कूल शहर का है ना कि जाना माना स्कूल है, और प्रयागराज में और भी बहुत से इस तरह से इंग्लिश मीडियम के लीडिंग स्कूल हैं। कुछ कहना चाहेंगे क्या फीस बढ़ोतरी के मामले में? फीस बढ़ोतरी के बारे में कुछ कमेंट करेंगे? गार्जियन है आप जी, बोलिए। नहीं, आपका बच्चे बॉयज हाई स्कूल में पढ़ता है, क्या करते हैं आप? और अभी ट्रांसफर होके आया है मिर्जापुर से। वहाँ संत मेरी स्कूल में पढ़ता था, और वहाँ भी फीस लगभग ऐसी थी। यहाँ लगभग, मतलब कोई खास बात नहीं है, मतलब मिडिल क्लास यदि अफोर्ड ना कर सके तो मतलब ना पढ़ाए। अब समझ लीजिए यहाँ एडमिशन में 35,000 एडमिशन का फीस है। वो किस लिए है? जब किस क्लास की? 7th की। किस स्कूल की? इसी की बॉयज हाई स्कूल की। 35,000 एडमिशन फीस 35,000। किस क्लास की बता रहे हैं आप? 7th की। ज्यादा है। 18,250 रुपया हमने दिया है। हाँ। क्लास 9th की फीस। जी। आपका ही बच्चा बॉयज हाई स्कूल में पढ़ता है? यही पड़ता है। अच्छा। 3 महीने की फीस 18,250 रुपए। पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितनी बढ़ी फीस? 1,000-1,500 रुपए बढ़ी पर मंथ के हिसाब से। अच्छा। कोई रीजन आप लोग कभी कोई इस तरह से कहते हैं तो क्या बताया जाता है? डरता है यार आदमी, कौन जाएगा बात करने। टीसी मिल जाएगी। अच्छा, रीजन पूछेंगे फीस क्यों बढ़ी तो टीसी। आपको बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, फेल कर देंगे, बाहर चलिए। खुल के कोई बोल नहीं पाएंगे, कोई बोलेगा ही नहीं। जी। ऐसे ही मामला प्रतापगढ़ का एक रिया प्रजापति, उसका मामला आया है, उसकी मौत भी हो गई कि जो फीस बढ़ा दिया था स्कूल ने प्रतापगढ़ में, और उसको फिर बेइज्जत किया, फीस बकाया थी, और बाद इतना उसको हैरेसमेंट किया, मेंटली टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई।
तो हर जगह फीस का मामला है, तो चाहे जहाँ है इंग्लिश मीडियम है, हर जगह है। मिर्जापुर में भी मेरे बता रहा हूँ, वहाँ से यहाँ के अंदर हर जगह पे समझ लीजिए कि इनकी अपनी इस पे सरकार का कोई दखल है नहीं, कोई दखल नहीं है। थैंक यू इधर आ जाइए, इस साइड है इनकी सब स्कूल को। तो इस तरह से जो मामला जो प्रयागराज में इस समय बहुत तेजी तूल पकड़ता रह रहा है फीस बढ़ोतरी को लेकर, तो कई गार्जियनों से मैंने बात करी और प्रयागराज का ये बहुत जाना माना स्कूल है, बॉयज हाई स्कूल है ना, कि इस तरह से प्रयागराज की बॉयज हाई स्कूल की नहीं बात है, ऐसे कई स्कूल हैं इस तरह से प्रयागराज के लीडिंग स्कूल है, उसका भी मामला इस तरह से आया है। भारत A to Z न्यूज़ चैनल के पास भी इस तरह का मामला है, बहुत साफ फीस बढ़ाई जा रही है। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार बहुत सख्त सरकार है। चाहे लाइन ऑर्डर की बात करें, और चाहे जीरो टॉलरेंस की बात करें, बड़े बड़े अपराधियों को भी सलाखों के पीछे इस सरकार ने पहुंचाया है। और अगर बात करें कि प्रयागराज में महाकुंभ की बात करें, तो महाकुंभ का एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम आया है। एक 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने इस प्रयागराज की संगम की धरती में स्नान किया और बाकायदा एक बड़ी बात है सरकार के लिए क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल करना, और एक सक्सेसफुल महाकुंभ बीत गया और बाकायदा विदेशों में भी इसकी तारीफ हुई कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना जन सैलाब इस प्रयागराज की संगम की धरती में आया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकायदा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और बड़े बड़े देशों में इसका नाम हुआ और हर राज्यों के मुख्यमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं इस उत्तर प्रदेश सरकार की। साहब उत्तर प्रदेश सरकार में योगी राज है और उस तरह से लोग दिल्ली में भी लोग इस तरह से अमल कर रहे हैं सरकार की गाइडलाइन जो जिस तरह सरकार कर रही है। चाहे बात करें है ना कि अगर बात करें कुल मिला के इसका कंक्लूजन ये है कि जो अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो ये सरकार बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिव देखा जाए तो बाकायदा कुशल प्रशासक, सख्त प्रशासक के रूप में उभर के आई है और बहुत सख्त सरकार है हर मामले में। चाहे अवैध कब्जे की बात करें, चाहे क्राइम की बात करें, चाहे जीरो टॉलरेंस की बात करें, तो बहुत सख्त सरकार है और इसको लेकर जो है। लेकिन अगर दूसरी तरफ है ना कि सारी चीजें कंट्रोलिंग भी चल रही हैं और काफी अगर बात करें खासतौर से अपराधियों को बात करें तो अपराधियों में काफी खौफ भी है सरकार को लेकर के। साहब अगर कोई गलत काम अगर हम करते हैं, अगर पकड़े जाएंगे तो उसकी खैर नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे IAS अधिकारी हो, चाहे PCS अधिकारी हो, किसी भी सरकारी है, सबको बाकायदा इस सरकार ने बाकायदा टाइट करके रखा हुआ है और बाकायदा जो है एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उभर के योगी सरकार आई है और बाकायदा। और अब इनकी अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की, बार रिपीट कर रहा हूं, तो अब एक परसेप्शन जा रहा है, एक नेशनल परसेप्शन जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि अब उनकी जो एक छवि है बल्कि नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल के रूप में उभर के आ रही है। लेकिन बात करें अगर दूसरी तरफ बात करें, प्रयागराज की बात करें, फीस बढ़ोतरी को लेकर बात करें, तो देखिए मैं इतने बड़े स्कूल में यहाँ खड़ा हूँ, तमाम इस तरह के प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं है ना कि अपोजिशन पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी बीते दिनों काफी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया और प्रशासन को ज्ञापन दिया। अगर बात करें प्रतापगढ़ की बात करें, रिया प्रजापति की बात करें, 9वीं की छात्रा थी, इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बाकायदा उस स्कूल में वहाँ का जो उसका फीस बकाया थी, उस बच्ची की फीस बकाया थी और प्रबंध तंत्र ने उस स्कूल के इतना उसको हैरेसमेंट किया, इतना उसको बेइज्जत किया, उसको इतना मेंटल टॉर्चर किया कि उसकी बाकायदा मौत हो गई। तो क्या अब कहना ये होगा कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या इस तरह से एक बच्ची की जो मौत हुई है प्रतापगढ़ की बात करें तो अब आगे ही देखना होगा कि आखिर क्या होगा। इस तरह से काफी लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है और लड़की लोगों का आरोप ये भी है, गार्जियंस का आरोप ये भी है कि साहब अगर हम लोग इस तरह से बात उठाते हैं, फीस की बात उठाते हैं, बाकायदा हमने बाकायदा विजुअल लिया है, बाकायदा एविडेंस लोगों ने बाकायदा बात करी है हमसे कि अगर फीस की बात उठाते हैं स्कूलों में, खासतौर पर जहां मैं खड़ा हूं, तो बाकायदा वो ये कहा जाता है कि साहब उनको हैरेसमेंट किया जाता है, हम आपको साहब TC दे देंगे, आप स्कूल छोड़ दीजिए। इस तरह से तमाम इस तरह से आरोप प्रति आरोप लग रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि है ना कि ये उत्तर प्रदेश का चैनल है, रीजनल चैनल है और कहां तक सरकार तक ये बात जरूर जाएगी। और इस तरह से इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से जो प्रतापगढ़ में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है इस फीस बढ़ोतरी को लेकर, अब कहीं इस तरह से कोई दूसरी बच्ची भी इस तरह से शिकार ना हो जाए।